जब भारत के कई हिस्सों पे औरंगजेब का कब्जा था, तब सबका सिर झुकवाने का मुगलों के मन में जज्बा था। पर गुरु गोविंद के समक्ष ये ताकत काम न आई थी। आश्चर्यचकित थे मुगल गुरु ने ऐसी वीरता दिखलाई थी। औरंगजेब ने लाख कोशिश की गोविंद जी को पकड़ने की, मुगलों के अधीनता की बेड़ियों में उन्हें जकड़ने की। जब युक्ति उन्हें पकड़ने की हर बार की विफल रही, तब मुगल सल्तनत की सेनाएं आनंदपुर घेर खड़ी हुईं। 6 माह थे बीत गए नगर को घेरे घेरे, पर रवि किरण को पकड़ न सके ये मुगल रूपी अंधेरे। जब 6 महीने बाद नगर का राशन पानी खत्म हुआ, तब आनंदपुर में सिखों के ठहराव समय का अंत हुआ। गुरुजी सबको ले निशा में सिरसा की ओर बढ़ चले, फिर भनकपा मुगल सैनिक भी उनके पीछे चल पड़े। उस बरसाती नदी का पानी सिंध लहरों सा था मचल, पर ये सिखों के साहसी तम को कर न सका था तनिक विकल। उन उफनती लहरों में भी सिखों ने नदी को पार किया, कुछ ने मुगलों को रोक इस पार खड़गों से उन पर वार किया। उस काल रूपी नदी ने कई वीरों के प्राण लिए, व कुछ वीर मुगलों के हाथों वीर गति को प्राप्त किए। उस रौद्र रूपी सरिता को देख मुगलों में तनिक न साहस था, जो पार कर सके नदी को उनमें न ऐसा कोई नायक था। बचे थे 40 वीर गुरु व उनके 2 शहजादे, चलते चलते चमकौर गांव के बाग पहुंच गए सारे। गांव वालों ने वहां पे सबका आदर व सत्कार किया, हर तरह से सहायता की व रहने का भी उपाय किया। एक कच्ची घड़ी हवेली जो ऊंचे टीले पे स्थित थी, जिसके चारों ओर वसुधा मेघों जैसी विस्तृत थी। उदित चंद्र के आग्रह पर गुरु ने वहीं ठहराव किया, तब उसी हवेली में सबने आश्रय लिया, विश्राम किया। बचा खुचा हथियार अब सब वीरों को दिया गया, साथ ही सिखों को टुकड़ियों में खड़ा मोर्चे पे किया गया। सर न झुके कट जाए भले सिखों का यही दहाड़ था, उनके लालायित खड़गों को अब मुगलों का इंतजार था। जब नदी का पानी कम हुआ, तब मुगल भी पार हुए, विजय पाने को सिखों पे निज सेना में उत्साह भरे। जब मुगल सैन्य शक्ति ने हवेली को सब ओर से घेर लिया, तब लगा काल के भैंसे ने मुख अपना उस ओर फेर लिया। गुरु गोविंद जी स्वयं शिखर से केसरी ध्वज लहराए थे, 40 वीरों से लड़ने को 10 लाख सैनिक आए थे। पर गुरु जी के प्रोत्साहित मंत्र इतने मधुर निराले थे कि 10 लाख पे ये 40 अब भारी पड़ने वाले थे। चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ानू में शेर बनावा, 1.25 लाख नल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। मुनादी हुई प्रातः ही की, गुरुजी आप समर्पण करें, या तो हमारे हाथों निज प्राण काल को अर्पण करें। यह सुन गुरु के मन मस्तिष्क में क्रोध की ज्वाला धधक उठी, उनके धनुष से वर्षा की भांति सर समूह थी बरस पड़ी। यह वही दृश्य था मानो चींटी हाथी देख भी डटी रही, हाथी चिंघाड़े कितना भी पर चींटी मार्ग से हटी नहीं। इस शीतकाल के गगन में काले मेघ उमड़ कर आए थे, ठंड में भी निज तम्मे वीर उत्साह की आग जलाए थे। मुगल सोचे एक ही वार में सबको मार गिराए हम, फिर सबके मन में मुगलों के प्रति डर का भाव जगाए हम। यही सोच हवेली पे चारों ओर से वार किए, फिर भीतर से इन पर सिखों ने तीरों की बौछार किए। एक ही हमले में सिखों ने सैकड़ों मुगलों को मारा, वही हुआ था हाल जो फिर हमला हुआ दोबारा। ऊपर से बरसे तीर, नीचे सैनिक मारे जाते थे, सिखों की तादाद को मुगल अब समझ नहीं पाते थे। ये वही वीर थे जो मौत से तनिक कभी न डरते थे, आत्मसम्मान व देश के खातिर ये कुछ भी कर गुजरते थे। अब सिख सैनिक खड़ग व भाला लेकर अपने हाथ में लगे बरसने शत्रुओं पर अपनी टुकड़ी के साथ में। रक्त से गीली मिट्टी में सैनिक गिर सन जाते थे, जब योद्धा उनके प्राण अलग उनके तन से कर जाते थे। पुनः मुगलों ने हवेली पे यथा उचित प्रहार किया, पर गुरुवर ने इस बार भी उनका प्रहार था विफल किया। 5-5 की टुकड़ियों में सिख सैनिक लड़ने जाते थे, सैकड़ों वीरों को मार खुद वीर गति को पाते थे। जब तक चलती सांसें तब तक अपना शौर्य दिखाते थे, घायल होकर भी ये वीर कईयों को मार गिराते थे। सिखों ने कहा कि गुरु आप निज पुत्रों को लेकर जाइए। गुरु बोले आप सभी तनय हैं, फिर किसके संग जाऊं बतलाइए। 18 वर्षीय शहजादे की लड़ने की अब बारी थी, वह उत्तरारण में जहां रक्त से पट गई धरती सारी थी। धारदार तलवार था जिसका, महावीर समवार था उसका, मुगल झुंड में घुसकर मारा, चोट लगी हथियार न डाला। मुगलों के सर काट किए मृत्युदेव को दान, वीर गति को प्राप्त कर वो बना वीर महान।
भैया को लड़ता देख वहाँ छोटे बेटे भी आए थे, वो 14 वर्षीय बालक भी अपना कौशल दिखलाए थे। यह दृश्य हृदय भेदी तीखे तीरों के लगने जैसा था, जब कुमार अचेत पड़े मत पूछो वो पल कैसा था। न मन है ऐसे पिता को जिसने बलिदान दिया निज पुत्रों का, युद्ध यज्ञ में आहुति दी अपने 200 पुत्रों का। अनिच्छा से अब गुरुवर को हवेली छोड़कर जाना पड़ा, सिखों के आग्रह के आगे ये कदम उन्हें उठाना पड़ा। अब सिखों में 7-8 ही साथ रह गए शेष थे, पर ये एक एक योद्धा भी मुगलों के लिए विशेष थे। रात हुई तब गुरु 2 संग हवेली छोड़कर जाने लगे, वो निकले फिर साथी लोग जोर से ये चिल्लाने लगे, पीर ए हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत हो तो पकड़ ले। मुगलों के मसाल बुझा दिए सिखों ने तीरों से, न बांध सके गोविंद जी को वो अधीनता की जंजीरों से। रात्रि के समय मुगल भ्रम से आपस में ही भीड़ गए, गुरु जी को पकड़ना था लड़मड़ वसुधा पे गिर गए। सुबह हुई तब सबने देखा धरती पटी थी लाशों से, पर गुरु जी वहां कहीं न मिले मुगलों के कई प्रयासों से। 40 सिखों ने मुगलों के हजारों सैनिक मार दिए, अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते सब वीर गति को प्राप्त किए। इतने संघर्ष के बाद भी वो गुरुवर को पकड़ न सके, हिंद के उस शेर को सैन्य पास में वो जकड़ न सके।